वज़ीर आज़म ने कहा है कि DGISI की तकर्री के मामलात मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। तकर्री का फैसला एतमाद की फ़ज़ा में जल्द होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। मुल्क की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ से खुशगवार ताल्लुकात हैं। एक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि वो ये नहीं बता सकते कि मामला 24, 48 या 72 घंटों में हल होगा। टाइम वज़ीर आज़म ऑफिस ने बताया तो वो बता सकेंगे। उनके पास फ़िलहाल सिर्फ ये इत्तला है कि मामला खुश असलूबी से तय हो जाएगा। ये मसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज़ थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन वज़ीर आज़म ने बताया कि सब चीज़ें तय हो गई हैं। हुकूमत और फ़ौज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम सियासी तौर पर सोचते हैं, फ़ौज का अपना तरीक़ाकार है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तबसरा किया कि अपोजिशन की कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रहती हैं। शिबली फराज बोले कि उम्मीद है आज या कल ये मसला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। शिबली साहब, आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कितने पुरुमीद हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सरबरा JIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमारे हुक्मरान जिन्नात की तरफ चले गए हैं, जादू टोने से मुल्क चला रहे हैं। ये मुल्क जिन्नात से रहनुमाई हासिल करने के लिए नहीं बना था, जिन्नात को हमसे रहनुमाई हासिल करना है। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, तरक्की का तखमीना ज़ीरो से भी नीचे आ गया। नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देने का कहा गया, 30 लाख अफराद को 3 साल में बेरोज़गार कर दिया। नौजवानों की बेरोज़गारी और कसम पुरसी का गलत फ़ायदा उठाकर उनको धोखा दिया गया। आपने कौम को धोखा दिया, चीन नाराज़ है, उसे भी धोखा दिया। सोलह अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 5 रुपये 90 पैसे और डीजल की कीमत में फ़ी लीटर पौने 10 रुपये इजाफा किया जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भेज दी। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर एंजेला एगलर की मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। मरीम नवाज़ से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमन व सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने मुलाकात में कहा कि नून लीग जमहूर, तरक्की और सलामती पर मबनी एजेंडे के फ़रोग़ पर यकीन रखती है। जमहूरियत, जमहूरी असूलों की नशोनुमा और मजबूती चाहते हैं। दुनिया भर के जमहूरियत पसंदों के साथ शरीक कार होना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में किसी मदाखलत की हामी नहीं। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ पर भी तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा कि ऐसी साजगार फ़ज़ा ज़रूरी है जिसमें अफ़गान महाजरीन घरों को लौट सकें। नवाज़ शरीफ ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौमी बयानिया तश्कील दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ की अपील पर रोज़ाना समाअत करके 30 दिन में फ़ैसला करने की नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 16A ट्रायल 30 दिन में मुकम्मल करने से मुतालिक है। अपीलों के फैसले से मुतालिक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। दरख्वास्त गलत फहमी की बुनियाद पर दायर की गई, लिहाजा मुस्तरद की जाती है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि एहतसाब का सिलसिला तब चलेगा जब तक मईशत मजीद नीचे नहीं आ जाती। नैब अदालत में पेशी के मौके पर आसिफ अली जरदारी की सहाफ़ियों से चलते चलते गुफ्तगू। ये भी कहा कि हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस अपने दिफा के लिए लाई है। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरख्वास्त खारिज। 28 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला। जरदारी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मांगा था।
बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद का सामना करने वाले वज़ीर आला जाम कमाल की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वह इस्तीफ़ा नहीं देंगे, 2-3 दिन में असम्बली का इजलास बुला रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें ऐवान में अक्सरियत हासिल है, जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तब असल नंबर सामने आ जाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर बुलेदी का कहना है कि जाम कमाल अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं। उनके पास 26 जबकि हमारे पास 40 से 45 अरकान मौजूद हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि हमारे इत्तेहादियों ने जाम कमाल से नहीं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इत्तेहाद किया है। पूरा यकीन है कि इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें हमारे साथ हैं। हुकूमत ने जिन अशिया पर टैक्स छूट दे रखी है उन पर भी 17% सेल्स टैक्स लगाया जाए। IMF ने कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए पाकिस्तान के सामने नई शर्त रख दी। मोबाइल फ़ोन्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 17% तक किए जाने का इम्कान। IMF की डिमांड पर हुकूमत ने 330 अरब रुपए का सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तैयारी कर ली। सेल्स टैक्स पर यह छूट ख़त्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। LNG पावर प्लांट्स की निजकारी मार्च 2022 तक करने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में बताया गया कि कोरोना के बायस प्लांट्स की खरीदारी के लिए सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आ सके। उम्मीद है कि इंटरनेशनल सरमायाकार पावर प्लांट्स के लिए भारी रकम अदा करेगा। कमेटी के हवेली, बहादुर शाह और बल्लूकी पावर प्लांट्स की निजकारी जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेल वैन ट्रॉटनसनबर्ग के साथ मुलाकात। शौकत तरीन ने कहा कि तवानाई के शोबे में भी इस्लाहात लाई जा रही हैं। गर्दशी कर्ज़ों को कम करने की कोशिशें भी शामिल हैं। MD वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताउन मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा। शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने हाई टू मीडियम डिफेंस सिस्टम की पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस में शमूलियत का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि इस हाईटेक सिस्टम की शमूलियत से पाकिस्तान का फ़ज़ाई दिफा किसी भी ख़तरे की सूरत में नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। पाक फ़ज़ाइया और पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस के दरमियान मिसाली रब्त मुल्की फ़ज़ाई दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाता है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत और दिफाई इश्तराक खित्ते में इस्तेहकाम का एक अंसर है। लाहौर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की कार्गो तैयारे के टायर फटने का मामला। तैयारे को रनवे से हटाने का काम ताख़ीर का शिकार। रनवे सुबह 4 बजे क्लियर होने का इम्कान। परवाज़ों को इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान भेज दिया गया। कराची समेत सिंध के 7 शहरों में चुपताज़ी के जुलूसों के मौके पर आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और खैरपुर में लगाई गई पाबंदी रात 12 बजे तक नाफिज रहेगी। सदर ममलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी चेयरमैन और 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म पेटन इन चीफ होंगे। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे। अथॉरिटी इंसाफ की फरहमी और फलाही रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के इक़दाम करेगी। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज़, फ़होश और पुरतशद्दुद मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी होगी। इखलाक से गिरे और फ़होश मवाद की तशहीर काबिल गिरफ्त जुर्म करार। सोशल मीडिया इदारे पाकिस्तान के वक़ार व सलामती के खिलाफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और गूगल प्लस समेत तमाम सोशल मीडिया इदारे रूल्स के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया इदारों पर जल्द अज जल्द पाकिस्तान में दफातर कायम करना लाजिम होगा। सोशल मीडिया रूल्स के मुताबिक किसी भी शख्स से मुतालिक मनफी मवाद अपलोड नहीं किया जाएगा। किसी की निजी ज़िंदगी से मुतालिक मवाद भी अपलोड नहीं किया जा सकेगा।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सखर प्रेस क्लब में कन्वेंशन का इनेकाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह ने कहा कि सिर्फ PMDA का कानूनी नहीं बल्कि इस हुकूमत में तसलसल के साथ अवाम के बुनियादी हुकूक का सलब किया जा रहा है, जिससे तमाम तबकात मुतासिर हो रहे हैं। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि वर्कर को आज़ादी सहाफ़त के अपने हक़ का एहसास हो गया है और वर्कर उसके लिए खड़ा हो गया है। जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी बोले, प्रेस की आज़ादी रोकने के किसी कानून को तस्लीम नहीं किया जाएगा। सहाफ़ियों का नवंबर में इस्लामाबाद तक PFUJ के लॉन्ग मार्च में शिरकत के आज़म का भी इजहार। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र, इस्मत आदमजी, थेरेपी वर्क्स के मालिक समेत 12 मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तग़ासे के गवाह 20 अक्टूबर को तलब कर लिया। अफगानिस्तान में से अमरीकी इनखला के बाद जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली और दीगर सीनियर फौजी अफसरों के बारे में तनकीदी वीडियोज़ जारी करने पर अमरीकी फ़ौजी अफसर को कोर्ट मार्शल का सामना है। लेफ्टिनेंट कर्नल स्टुअर्ट शेलर ने 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर सीनियर अमरीकी फ़ौजियों के एहतसाब का मुतालबा किया था। काबुल की पुलिचरखी जेल के कैदी आज उसकी हिफाजत पर मामूर। जियो न्यूज़ की टीम का जेल का दौरा। अमरीकी हुकाम ने पुलिचरखी जेल में हज़ारों तालिबान को कैद रखा। जाते जाते जेल का रिकॉर्ड जला दिया। जेल में कैदियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, उनके बाल खींचे जाते थे। अमरीकी मजालिम के बायस कई कैदी नफ्सियाती मरीज बन गए। बरतानिया बैंक फ्रॉड का गढ़ बन गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे ने बरतानिया को बैंक फ्रॉड की दुनिया का दारुल हुकूमत करार दे दिया। रवां साल के पहले 6 महीने में लोगों के $1 अरब उड़ा लिए गए। बैरून मुल्क से धोखेबाजी में भारत और मगरबी अफ्रीका के शहरी मुलव्वस निकले। भारतीय रियासत आसाम में मुसलमानों पर पुलिस के मज़ालिम। भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट करने के लिए मशरिक़ वस्ता में सोशल मीडिया मुहिम अरूज पर पहुँच गई। कोयती रुकन पार्लिमान शोएब अल मुआज़री ने भारतीय अशिया की बॉयकॉट का मुतालबा कर दिया। ओमान के मुफ्ती आज़म शेख अहमद अल खेली ने बैनुल अक़वामी मदाखलत की दरख्वास्त कर दी। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां जारी। एक दिन के आराम के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। आज मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होगा। स्क्वाड की गुज़श्ता रोज़ की गई कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट मनफी आ गई। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा है कि चेयरमैन PCB रमीज़ राजा क्रिकेट इकॉनमी को बेहतर करना और पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। PSL को मजबूत करने के लिए सिर्फ इसी पर फोकस करना होगा। और खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग पेशावर फैल्कन्स और बन्नू पैंथर्स की टीमें फाइनल में पहुंच गईं। पहले सेमीफाइनल में बन्नू पैंथर्स ने कोहाट ईगल्स को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में ट्राइबल लायंस ने रेफरी के फैसले पर एहतजाजन वॉकआउट किया। पेशावर को फातेह करार दे दिया गया। फाइनल आज खेला जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर नशर किए जा रहे हैं।